नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 साइंस के क्वेश्चंस कवर कराऊंगा जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर हमेशा से पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। हाल ही में एसएससी में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इनको याद कर लीजिए, आते हैं तो रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स को और प्रिपेयर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा। चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। किसी भी स्थिर गति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये किसका नियम है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम है। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई कूलाम्ब है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 1 किलोग्राम राशि का वजन न्यूटन में 9.8 न्यूटन होता है। एक्सरे के शोधक या खोजकर्ता कौन थे? तो एक्सरे के शोधक या खोजकर्ता रॉन्टजन थे। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो नाड़ी गति के द्वारा डॉक्टर हृदय की धड़कन को ज्ञात करता है। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक क्या है? तो नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक जो है गति मापने के लिए नाड़ी स्पंदन को मापा जाता है, हृदय की गति मापने के लिए। एक्स किरणें क्या पार नहीं कर सकती हैं? तो एक्स किरणें अस्थियों को पार नहीं कर सकती हैं, इसीलिए फ्रैक्चर वगैरह देखने के लिए एक्सरे कराया जाता है। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। डीओएस का मतलब क्या होता है? तो डिस्क संचालन प्रणाली, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का मतलब होता है। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो श्वसन की क्रिया के द्वारा। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर या 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर के बराबर। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम 46 या 23 जोड़े होते हैं। मैनोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो मैनोमीटर दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, गैसों का दाब मापने के लिए। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावी ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? तो हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावी ऑक्सीकरणकर्ता फ्लोरीन है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का त्वरण कैसा होता है? तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण जो है समान होता है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ओजोन परत रक्षा करती है किससे? तो सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन परत। एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो एक वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। डैक्टिलोलॉजी संकेत भाषा जिसे आप बोलते हैं, किसके संवाद या विचारों को व्यक्त करता है? तो डैक्टिलोलॉजी जो है बधिरों के संवाद या विचारों को व्यक्त करता है। फैराडे किसकी इकाई है? तो फैराडे विद्युत धारता की इकाई है या धारता की इकाई है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो टिटनेस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? तो रक्त समूह में बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही, रक्त समूह में ए बी ब्लड ग्रुप जो है आपका सर्वग्राही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में हृदय की सामान्य स्पंदन गति कितने प्रति मिनट होती है? तो 72 बार प्रति मिनट होती है मनुष्य में हृदय की सामान्य स्पंदन गति। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है। मानव आंख का कैटरेक्ट सर्जरी या मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकाल देता है? तो मानव आंख के मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां सर्जन निकाल देता है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो यकृत मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है। मनुष्य का सामान्य शरीर का ताप क्या होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मनुष्य का सामान्य शरीर का तापक्रम होता है। चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है? तो चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है। एक एसी जनरेटर में मुख्यतः क्या होता है? तो आर्मेचर होता है, क्षेत्रीय चुंबक होती है, स्लिप रिंग होती है और ब्रशेस होते हैं। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड हवा में ध्वनि का वेग होता है।
एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छोटा सा छेद है कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल की प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट जो है गर्म की गई होगी। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? तो CaOCl होल्ड Cl इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय देता है? तो पीला रंग जो है दिए का अधिकतम दर्शनीय होता है। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो पोटेशियम फॉस्फेट माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किसमें? तो विद्युत प्रतिरोध ओम से मापा जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो अर्जेंटाइट Ag चांदी का रासायनिक प्रतीक है। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची उसकी आवृत्ति होगी, यानी कि आवाज आवृत्ति पर डिपेंड करती है ऊंची आवाज। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी है? तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण गामा किरण है। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं? तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है उसका नाम क्या है? तो ब्रोमीन कांच पर प्रहार करती है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहते हैं। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं आपस में कैसी होती हैं? तो एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चलती हुई कार या एक रेल इंजन दोनों समान गतिज ऊर्जा से हैं। किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः किस में दर्शाई जाती है? तो साधारण मशीन की क्षमता किलोवाट में दर्शाई जाती है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। डीएनए के मूल मात्रक क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए का मूल मात्रक है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ क्या है? तो ऊर्जा का ना तो निर्माण हो सकता है ना ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण का नियम है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग दो पटरियों को जोड़ने के लिए होता है। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी शास्त्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? तो समुद्री मील नौवहन की दूरी की इकाई है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। फ्राइड का संबंध किससे है? तो फ्राइड सांख्यिकी से संबंधित है। परमाणु रिएक्टर को डैश ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? तो परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। आकाश नीला कब दिखाई पड़ता है? क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, प्रकीर्णित करता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्यों? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, इसीलिए यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, तो केशकत की प्रक्रिया के कारण एक लैंप की बत्ती में तेल जो है ऊपर चढ़ जाता है। मृदु विज्ञान किसका अर्थ है? तो मृदु विज्ञान मृदा या मिट्टी विज्ञान का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में कौन सा व्यंजक मिलता है? तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिलता है। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम और सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा है बृहस्पति, सबसे छोटा है बुध और चमकीला है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। कौन मानव यकृत का काम नहीं है? तो ये ऑप्शनल होगा। हार्मोन का निर्माण मानव यकृत का काम नहीं है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए क्या चीज सत्य है? तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा। एक गैस का दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा वो ताप क्या होगा? तो 327 डिग्री सेल्सियस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। यदि विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया काम कैसा होगा? तो यदि विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया काम अधिकतम और धनात्मक होगा। सरल आवर्त गति में आयाम और अवधि के साथ अधिकतम वेग कितना होगा? तो आयाम और अवधि के साथ में टाइम
उसके बट्टे में होगा या इन्वर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है? तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक कूलाम आवेश होता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। संधारित्र की धारिता का SI मात्रक क्या है? तो संधारित्र की धारिता का SI मात्रक फैराडे है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर पराश्रव्य ध्वनि होती है। 100 वाट का बल्ब 200 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहतम धारा कितनी होगी? तो 4 एंगस्ट्रॉम। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा 4 एम्पियर। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी? तो एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह में धनात्मक होगी। रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग का वेग कैसा होता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग और प्रकाश तरंग दोनों बराबर वेग से होते हैं। एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल पर रोज़ सुबह 11 बजे साइंस की लाइव क्लास होती है। आप लाइव साइंस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टोटली क्लासेस फ्री हैं, आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा। चलिए देखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपके कमेंट का इंतजार है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।